अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान एकेडमी। तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सादियों के स्टॉक के ऊपर। सादियों का स्टॉक को हम फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरफ से हम देखने की कोशिश करेंगे आज इस व्लॉग में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वीडियो सर्च करने में आसानी रहेगी। आज के इस वीडियो में हम साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को बड़ी ही तफसील के साथ इसको फंडामेंटली और टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आप ना सिर्फ इसमें एक बेहतरीन तरीके से काम कर सकेंगे बल्कि आपको बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल का भी अंदाज़ा हो जाएगा और आप इसमें एक बेहतरीन लेवल के ऊपर पोजीशन बना के और एक अच्छे लेवल के ऊपर इसमें प्रॉफिट टेकिंग करके बहुत अच्छा कैपिटल गेन बना सकते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस साजगार की कंपनी ने लास्ट 4 ईयर में किस तरह एक बहुत ही अच्छा शानदार परफॉर्म किया है। किस तरह 30-40 रुपये वाला स्टॉक आज 1400 के ऊपर पहुंच चुका है। और अगर आप इसमें पहले से काम करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसने कितना ज़बरदस्त अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिया और अभी भी ये स्टॉक जो है ना ये बेहतरीन परफॉर्म करता जा रहा है। इसका आने वाला हर रिज़ल्ट पिछले रिज़ल्ट से बेहतरीन आ रहा है, तो ये आने वाले दिनों में भी ये साजगार इंजीनियरिंग का जो स्टॉक है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इस टाइम साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का जो डिविडेंड है वो एक्स हो चुका है और एक्स होने के बाद अब इसकी जो जिस प्राइस के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1263 है। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 52 रुपये का नुकसान के साथ ये क्लोज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया वो 1401 रुपये का हाई लगाया। 1401 रुपये को टच करने के बाद अब इसकी प्राइस में कमी हो रही है। अब ये 1263 के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो तकरीबन जो है ना 135 रुपये का तकरीबन जो है यहाँ पे ये कमी हो चुकी है इसकी प्राइस में। अब ये स्टॉक की जो प्राइस है वो अपने बाइंग लेवल की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ आ रही है। अगर इसके हम लेटेस्ट रिज़ल्ट की बात करें तो ये जो 31 मार्च के एंडिंग सेशन था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने पहले 3 व्हीलर से स्टार्ट किया, अब ये 4 व्हीलर के ऊपर आप शिफ्ट हो चुके हैं। ये कि 3 व्हीलर और 4 व्हीलर ये गाड़ियाँ बना रहे हैं जिसमें रिक्शा वगैरह भी शामिल है और दूसरी गाड़ियाँ भी शामिल है। यहाँ से आप इनकी तमाम डिटेल जो है इनके पेज के ऊपर PSX के आगे जाके इनके साजगार के ऊपर पेज के ऊपर जाके आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इनके सेल डाटा और प्रोडक्शन को आप देख सकते हैं। तो 3 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल जो है उनकी सेल कितनी हुई है, उनकी प्रोडक्शन कितनी है, आप देखेंगे कि यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि किस तेज़ी के साथ इनकी प्रोडक्शन और सेलिंग में इजाफा हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है अगर कंपनी की सेल में इजाफा होगा तो उसकी प्रॉफिट में भी इजाफा होगा, उसका EPS बढ़ेगा। तो इस चीज़ का अंदाज़ा हम अभी इसके EPS को देख के लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इस कंपनी के 2021 के EPS की तो वो 1.25 थी, 1 रुपया 25 पैसे का EPS था। और इसकी जो प्रॉफिट थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन यानी टैक्स पे करने के बाद जो प्योर प्रॉफिट थी वो 75 मिलियन के अराउंड में थी, 75 मिलियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 में इसका जो EPS था वो 1.25 था। तो इस तरह यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 75 मिलियन से बढ़ के 170 मिलियन तक पहुँच चुका था 2022 में। 75 मिलियन से बढ़ के 117 मिलियन तक यहाँ पहुँच चुका था। बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ था, यहाँ से देखें आप। और इस तरह कंपनी की जो प्रॉफिट है वो बढ़ती जा रही थी। 2022 के बाद 2023 में आप देख सकते हैं कि 117 मिलियन से बढ़ के 995 मिलियन तक बढ़ गई थी। तकरीबन 5% से 5% तकरीबन 900% यहाँ पे देखें इसकी प्रॉफिट में इजाफा हुआ था 2023 में। और इस तरह 2024 में जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट था वो अब मिलियन से निकल के आगे बिलियन को अप्रोच कर रहा था, 7 बिलियन पे पहुंच चुका था। इस तरह 2022 में इसकी EPS में इजाफा हुआ क्योंकि इसकी प्रॉफिट में इजाफा हुआ था, तो पर शेयर जो प्रॉफिट था उसमें भी इजाफा हुआ। जो पहले 2021 में 1.25 था अब वो बढ़ के 1.95 पे पहुंच गया 2022 में। इस तरह 2023 में जो इसका EPS था वो 16.46 पे पहुंच गया था। अब यहाँ पे देखें इसमें कितना तकरीबन आप यहाँ पे देखें 900% इसमें इजाफा हुआ था 2022 से 2023 की तरफ।
और ये वो वाला स्टॉक था जिसकी प्राइस में लगातार मुसलसल इजाफा होता जा रहा था 2021 के बाद से, क्योंकि इस कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें इजाफा होता जा रहा था, इसका ईपीएस बढ़ रहा था, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जिसकी बेस के ऊपर इसकी प्राइस का भी भी इजाफा होता जा रहा था। आप हमेशा याद रखें कि जब भी किसी स्टॉक की प्राइस में इजाफा होता है तो वो उसके पीछे उसके फंडामेंटल्स होते हैं, फंडामेंटल मजबूत हो तो वही स्टॉक जो होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। गिरती हुई मार्केट में भी वही जो स्टॉक होते हैं वो मजबूत अपने आप को सपोर्ट करके अपने आप को स्टेबल रखते हैं, और एज ए कम्पेयर दूसरे जो स्टॉक्स होते हैं उनकी निस्बत कम उनमें गिरावट देखने को आती है। लेकिन जैसे ही जो इंडेक्स होता है वो थोड़ा सा दोबारा से रिकवर होने की को आता है, तो ये वाले जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक होते हैं ये सबसे पहले रिकवर होते हैं। और इसी तरह 2024 में इसका जो ईपीएस था वो 131 रुपये को भी क्रॉस कर गया था, और यही वजह थी कि सादियों के जो स्टॉक प्राइस है वो 1000 को भी क्रॉस करके 1200 पे पहुंच चुकी थी। 2025 में जो अभी इसके तीसरे क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया है उसको अगर 3 क्वार्टर का रिज़ल्ट देखें तो 3 क्वार्टर का जो ईपीएस बन रहा है वो 212 रुपये और 66 पैसे का बन रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है 2024 के मुकाबले में। लेकिन अभी इसके 4 क्वार्टर का रिज़ल्ट आना है, अगर उसको मैंने आपने एक हिसाब किताब लगा के एवरेज इसमें ऐड किया तो जो मेरे ख्याल में जो इसका जो रिज़ल्ट आ सकता है टोटल कंप्लीट जो 2025 का जो इसका ईपीएस मेरे ख्याल में बन सकता है वो 283 रुपये के अराउंड में बन सकता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार इसका ईपीएस है, जिसके अगर इतना ईपीएस का है, इस ईपीएस के लिहाज से अभी जो साजगार जो है साजगू जो है उसकी प्राइस नीचे ट्रेड कर रही है। इसकी जो फंडामेंटली जो अभी प्राइस होनी चाहिए वो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1323 रुपये होनी चाहिए, तकरीबन 1323 रुपये होनी चाहिए। लेकिन अभी ये ट्रेड आप देख सकते हैं, अभी ये स्टॉक आप देख सकते हैं 1263 के ऊपर और 81 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 1263 रुपये और 81 पैसे के ऊपर साजगार इंजीनियरिंग वर्क का जो स्टॉक वैल्यू है वो अभी ट्रेड हो रही है, और ये इसकी जो फंडामेंटली जो वैल्यू बन रही है मेरे हिसाब और एनालिसिस के मुताबिक वो 1323 रुपये इसकी वैल्यू यहाँ पे। इससे नीचे अगर ये मिलता है तो हमें ये डिस्काउंट में मिल रहा है, और इससे अगर ऊपर जितना जाएगा वो हमारी प्रॉफिट टेकिंग तरफ हम रहेंगे, इससे ऊपर बाइंग नहीं करनी चाहिए, और इससे नीचे आपको जितना नीचे मिले वो आपको डिस्काउंट उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट में मिल रहा होगा। तो अभी क्योंकि 1263 पे आ चुका है तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी जगह पे है, लेकिन इस टाइम डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन अभी आप क्या इस लेवल पे आपको बाय करना चाहिए, तो यहाँ पे हम इस तरह बाय नहीं कर सकते। फंडामेंटली हमें ये पता चल जाता है कि ये स्टॉक कितना मजबूत है और कहाँ कितना ये मज़ीद इसमें गिरावट हो सकती है, ये जो स्टॉक है ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं। फंडामेंटली तो हमें ये इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, लेकिन बाय करने के लिए हमें इसको टेक्निकल साइड पर जाना होगा। ये है जी साजगार इंजीनियरिंग का टेक्निकल चार्ट जो आपको स्क्रीन के ऊपर 1 डे का चार्ट है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। टेक्निकल से ही हमें चार्ट से ही हमें इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चलता है, इसके बाइंग लेवल का हमें अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1263 रुपये 81 पैसे के ऊपर है, ये लास्ट इसने क्लोजिंग दी है, और अभी ये नीचे को डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी प्राइस में कमी हो रही है। ये अपना जो इस टाइम इसका जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसको टच कर चुके हैं, अब उससे नीचे मूविंग एवरेज से भी ये नीचे की तरफ अब ये आने की कोशिश में है। अगर यहाँ पे हम इसके प्रीवियस हिस्ट्री देखें इस चार्ट की, तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन कितना ये ट्रेड करता है, ये इस रेंज में ट्रेड करता है। ये 21-22% जो है ना, ये 21-22% के अराउंड में ना ये ऊपर नीचे को अपना वेव बनाता है, ये आगे बढ़ता है। तो अब क्योंकि ये इसका रिज़ल्ट अच्छा है तो अब ये नीचे वाले लेवल से अब ये ऊपर वाले लेवल में आ चुका है। तो अब यहाँ से अगर हम इसका दोबारा से इसकी मेजरमेंट करें तो यहाँ से अगर हम इसका ये देख सकते हैं कि अगर इसका 22% नीचे लेके आएँ 16% और ये हो गया 21-22%। ठीक है, ये 21% हो गया। तो ये आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको बॉक्स नजर आए ये इसका बाइंग लेवल हो सकता है, और ये क्या है, ये 1115 से लेके तकरीबन 1150 के दरमियान में 1150 और 1100 से 1150 में ये आपका बाइंग लेवल अच्छा बाइंग लेवल ये अच्छा लेवल हो सकता है। यहाँ पे आप इस लेवल पे ऊपर जब ये आए तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और जब ये दोबारा से यहाँ से रिकवर होगा तो आपको 22% तकरीबन आपको यहाँ से कैपिटल गेन मिल सकता है बहुत इजीली और बहुत ही कम दिन में।
अब देखें इसका जैसे ही इसकी प्राइस में कमी हो रही है तो इसका वॉल्यूम जो है वो भी एवरेज से कम लग रहा है। वॉल्यूम जब एवरेज से कम होता है और प्राइस गिर रहा हो तो उसका ये अंदाज़ा होता है कि आने वाले जो ना आइडिया ये हो जाता है कि नेक्स्ट डेज़ में भी इसकी प्राइस में कमी होगी। और इसका अगर मैकडी की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका मैकडी जो है वो अभी अब ग्रीन से जो है वो अब चेंज होकर नीचे रेड की तरफ अब मुंतकिल हो रहा है और इसका जो ऊपर क्रॉस भी होने लगा है। ठीक है, इसका जो इसका मैकडी है वो क्रॉस भी अब इसको करने लगा है, जिसकी वजह से इसका आगे नेगेटिव जो आगे थोड़ा सा चैनल है वो स्टार्ट होगा। और इसका RSI जो 55 पे अभी तो ये पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो ट्रेंड है यहाँ से नज़र आ रहा है ये आने वाले कुछ दिन में ये भी 50 से नीचे गिर जाएगा। तो जब ये गिरेगा तो इसकी जो वैल्यू है वो प्राइस की वो भी कम होगी और ये आपको स्टॉक जो है ना बड़ा इजीली आपको 1100 से 1150 में मिल सकता है। ये इसका अच्छा बाइंग पोजीशन इसकी हो सकती है। और यहाँ ऊपर हम देख रहे हैं कि इस टाइम 100 इंडेक्स पे भी काफ़ी दबाव है, प्रेशर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामलात हैं उनको लेके जो कशीदगी बनी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी सॉल्व हो जाएगी और तब तक ये स्टॉक जो है ना वो ये अपने बाइंग रेंज में पहुँच चुका होगा। यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख्यालात हैं। आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन लेने के से पहले खुद एक दफ़ा इसके ऊपर आपकी सोच विचार करनी चाहिए और अपनी समझ के मुताबिक इसमें आपको काम करना चाहिए। ये मेरा क्या आइडिया था, मेरे ख्याल थे जो मैंने आप दोस्तों के साथ अपनी वीडियो में शेयर कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पहली दफ़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ीद वीडियो आपको आसानी मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।